हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है अरसलान। और मेरा नाम है युवराज। और मेरा नाम है जासिर। तो दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। और ये कंपैरिजन है कि दो कंट्रीज है, पाकिस्तान और इंडिया। इनका कंपैरिजन बहुत ज्यादा चलता है। तो हम देखते हैं कि इंडिया तो काफी डेवलपमेंट है, इंडिया में काफी फ्यूचर प्रोजेक्ट लॉन्च है, ये सारी चीजें हमने देखी। लेकिन हम देखेंगे कि 2050 में इंडिया का फ्यूचर क्या है और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, क्योंकि मौजूदा दौर के हिसाब से सारे मतलब कंपैरिजन लगाया जा सकता है कि आने वाले दौर में ये कंट्री कहाँ होगी और ये कंट्री कहाँ जहाँ तक होगी। मतलब दोनों का कंपैरिजन अब देखते मुझे हैं। लगता है नहीं ये इंडिया आगे होगा क्योंकि उसके प्रोजेक्ट ही इतने। इंडिया वाकई आगे होगा, बाकी हम देखेंगे ये वीडियो मुझे में। लगता है। लेकिन इंडिया शायद ऊपर चला मतलब क्योंकि बदलने में टाइम नहीं लगता। ये तो है। अभी है अभी 26 चल रहा है, तो 26 के हिसाब से 25-26 साल है। हाँ शायद आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान कुछ बेहतर कर हाँ, जाए, तब बदल तो सकता है। 10 सालों में बदल जाए। क्योंकि इंडिया भी हमने देखा है कि 2014 के बाद ज्यादा डेवलप हुआ है, हाँ वो ज्यादा भी जो मतलब डेवलप हुआ 8-9 सालों है। में हाँ, हुआ है। तो ये है कि आने वाले कुछ सालों में अगर पाकिस्तान हो गया तो फिर सबसे बेहतर है। हाँ ये तो फिर कंपैरिजन भी सही होगा। तो दोस्तों, देखते हैं कंपैरिजन 2050 के हिसाब से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। भी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2050 तक इंडिया की जीडीपी कितनी होने वाली है? साथ ही 2050 तक क्या होगी पाकिस्तान की हालत? आइए जानेंगे आज के इस कंपैरिजन से, क्योंकि आज हम कंपेयर करेंगे ईयर 2050 के इंडिया को 2050 के पाकिस्तान के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन 1.66 बिलियन पीपल होगी, जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। 2050 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 375 मिलियन पीपल होगी, जो वर्ल्ड का सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। 2022 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.53 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की है एंड पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 359 बिलियन डॉलर्स की है। 2050 में इंडिया की जीडीपी 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 2050 मेन कंपैरिजन यही है। हाँ जीडीपी। अगर जीडीपी है तो फॉर एग्जांपल पैसा है तो सब कुछ है। तो जिसके पास पैसा कम होगा वो रेस में पीछे रह जाएगा। हाँ ये तो यही सारा कंपैरिजन है। तक 990 बिलियन डॉलर्स वो की होगी। पता लग गया। 2022 तक इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और शायद 2050 तक इंडिया के पास 44 स्टेट्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में प्रपोज्ड स्टेट्स की काफी डिमांड बढ़ रही है और यह शायद नॉट पॉसिबल भी हो सकता है। पाकिस्तान के पास 2050 तक आज की तरह टोटली 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ही रहेंगी। जीडीपी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो इंडिया की जीडीपी पीपीपी 2050 तक 48 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की हो सकती है, जो चाइना के बाद पूरे दुनिया में नंबर 2 रैंक पर स्टैंड करेगी। और थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा यूएसए। पाकिस्तान की जीडीपी पीपीपी 2050 तक 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है। उस ये कह रहे हैं कि हाँ। चाइना के बाद इंडिया, इंडिया के बाद यूएसए थर्ड नंबर पे। मतलब इंडिया जो है जो यूएसए को बीट कर जाएगा पॉपुलेटेड GDP स्टेट और प्रोविंस 2050 तक इंडिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होगा उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 50 करोड़ के आसपास होगी। पाकिस्तान का 2050 तक सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत पंजाब प्रांत पंजाब होगा, होगा। जिसकी पॉपुलेशन आपको 23 करोड़ के आसपास अच्छा, ये जितनी आबादी पूरे पाकिस्तान की है उतनी तब सिर्फ पंजाब की होगी। देखने को मिल सकती है। रिचेस्ट प्रोविंस और स्टेट बाय नॉमिनल जीडीपी इंडिया में 2050 तक सबसे ज्यादा जीडीपी महाराष्ट्र की लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी। अभी भी शायद यही वहीं होएगा, पाकिस्तान में महाराष्ट्र आपको से सबसे ज्यादा हो रही है। जीडीपी पंजाब प्रोविंस की 400 बिलियन डॉलर्स की देखने को मिल सकती है। इस 2050 तक इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता होगी, जबकि पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में नाम होगा कराची, लाहौर एंड फैसलाबाद का, जिनकी पॉपुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2022 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 2543 यूएस डॉलर्स का है और 2050 तक इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा इससे 3 गुना ज्यादा होगा, यानी 7000 यूएस डॉलर से 8000 यूएस डॉलर्स के बीच में। पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 1560 यूएस डॉलर्स का है और 2050 तक यही जीडीपी पर कैपिटा इनकम लगभग 2500 यूएस डॉलर से 2600 यूएस डॉलर्स के बीच में देखने को मिलने वाली है। 2050 में इंडिया की लगभग 90 से 99% पॉपुलेशन वेल एजुकेटेड होगी। वहीं पाकिस्तान का लिटरेसी रेट
80% से भी ज्यादा हो सकता है। इंडिया में 2050 तक 90 से 99 हाँ उधर और 80 उधर है, 80 फर्क तो मतलब बहुत है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लोगों की एवरेज एज 80 ईयर्स हो सकती है। साथ ही आपको पाकिस्तान में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स देखने को मिल सकती ये है। तो कम है। 2050 में इंडिया में पॉवर्टी रेट 1% होगा, पाकिस्तान में 2.5% होगा। 2050 वो तक मांगो इंडिया में चाट 90% हाँ। पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज करेगी। पाकिस्तान में यही आंकड़ा 77% का होगा। इंडिया का डिफेंस बजट 2050 तक 450 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट 2050 तक 120 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है। 2050 तक इंडिया में 99% लोगों के घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी होगी, जबकि पाकिस्तान भी अपने देश में 98% लोगों के घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देगा। इंडिया में 2050 तक आज के मुकाबले 4 गुना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बड़ी स्मार्ट सिटीज एंड ग्रीनफील्ड सिटीज देखने को मिलेंगी। हाइपर लूप, हाई स्पीड रेलवे, बेटर साइंस एंड ये तो हमने टेक्नोलॉजी देखी। एंड टूरिज्म सेक्टर में इंडिया वर्ल्ड के लीडर कंट्रीज में शामिल हो सकता है। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं है और ना ही आसान। हमें भारत की भविष्य की बातें सुनने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन अगर हम और हमारी गवर्नमेंट एक प्लान तरीके से फ्यूचर को फेस नहीं कर पाए तो वर्ल्ड की लीडरशिप कंट्रीज में शामिल होने का हमारा मात्र एक सपना ही रह जाएगा। वहीं जिस तरह आज का पाकिस्तान आपको नजर आता है, यह फ्यूचर में एक बेटर कंडीशन में पहुंच सकता है। और अगर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट न तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि 2050 में मतलब इंडिया कहाँ पहुंच सकता है, 2050 में मतलब पाकिस्तान कहाँ पहुंच सकता है। अच्छा, ये मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से हम देखा जाए मतलब मौजूदा सिचुएशन में इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। और मतलब ये है कि पाकिस्तान आने वाले कुछ सालों में ऐसे कोई मतलब मंसूबाबंदी या ऐसे कोई मतलब तो तरक्की वाले काम स्टार्ट कर हो ले गए तो फिर तो है कि हाँ। मतलब बेहतर से बेहतर हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर इसी रूटीन में चलता रहा मतलब कोई इम्प्लीमेशन कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसे ना लेके आया जो मतलब कारोबार या इन चीजों के लिए बेहतर ना हुआ तो फिर ये चीजें नुकसान दे सकती हैं। हाँ, ऐसा तो ये है मतलब हमने मेन चीज देखी। और इसके अलावा मतलब पॉपुलेशन में इंडिया बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से। और जैसे पॉपुलेशन में ज्यादा है इसी तरह जीडीपी में भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। ये मेन होता है सारा जीडीपी का। जीडीपी का। और ये जिस तरह लिटरेसी रेट हमने देखा हाँ वो इंडिया का 90 से 99 और पाकिस्तान का 80 प्लस होगा, ये हमने देखा। और काफी चीजें हमने देखी हैं। लेकिन कुछ चीजों में पाकिस्तान जो है वो मिलता जुलता ही है मतलब मिलता जुलता हो जाएगा। हाँ हो जाएगा हाँ आने वाले जो 10-15 ये सालों बात तक। है, इंडिया आज के दौर में भी बेस्ट है। इंडिया 2050 में भी बेस्ट होगा। हाँ वो ये उन्होंने बताया कि आज भी इंडिया मतलब जा रहा है मतलब डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी स्मार्ट सिटीज क्योंकि इंडिया अपना फ्यूचर देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान उस हिसाब से अपना फ्यूचर नहीं देख रहा। इंडिया में बहुत सारी आईटी हब्स और जैसे वो हमने देखी है वैक्सीन वाली हाँ कैपिटल ऑफ वैक्सीन हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद वो इंडिया दूसरी कंट्रीज को वैक्सीन दे रहा है। तो ये सारी चीजें इंडिया कर रहा है। हाँ तो इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब पाकिस्तान को अगर अभी से कोई ऐसा मंसूबा बनाए तो आने वाले कुछ सालों में बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिया आगे से आगे बढ़ता जाएगा। और पाकिस्तान मतलब अगर अच्छी मतलब डेवलपमेंट ना लाया तो फिर पीछे से पीछे ही होगा। हाँ डेवलपमेंट करेंगे तो आगे तरक्की आगे हो हो सकती गई है मेरे क्योंकि ख्याल में इंडिया आगे निकल चुका है। क्योंकि निकल इंडिया चुका है। भी इंडिया स्टार्ट तो हुआ काफी 2015 के बाद ही हाँ ना। तो मतलब वो डेवलपमेंट वाले काम स्टार्ट हुए। ये जो कोरोना के बाद 2020 के बाद ये ज्यादा रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट वगैरह रीडेवलप हुए हैं। ऐसा पाकिस्तान में भी हो सकता है अगर देखा जाए ना 10-12 सालों के अंदर फिर ये भी डेवलपमेंट हो हो सकता है। सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। बाय बाय।